नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 9वीं के छात्रों का मणि का पुस्तक में लेसन नंबर 2 देख रहे हैं पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं पाठ का संधि विच्छेद, पाठ का अन्वय, पाठ का हिंदी भाषा में अर्थ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। विवेक और विशाल नाम के दो मित्र हैं। वे आपस में संवाद कर रहे, लेसन की भूमिका बना रहे हैं। विवेक अये विशाल नमस्ते आगच्छ उपविश। अरे मित्र विशाल, नमस्कार, आओ बैठो। विशाल कहता है, नमस्ते विवेक, उपविशामि, बैठता हूँ। परंतु त्वं तो कुत्रापि गंतुम उद्यत एव प्रतीयसे, लेकिन तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिख रहे हो। विवेक कहता है, आम मम मातुलः, मेरे मामा युद्ध क्षेत्रात् प्रति निवृत्तः, युद्ध क्षेत्र से रिटर्न आए हैं। अहम तम द्रष्टुम गच्छामि, मैं उन्हें देखने के लिए जा रहा हूँ। तो विशाल कहता है, अहो धन्य तव मातुलः यह एवं देश सेवायाम संलग्नः। अरे धन्य है तेरे मामा जो इस तरीके से देश की सेवा में लगे हुए हैं। अत्र स्यूते किम एतत् नयसि, इस बैग में तुम क्या लेके जा रहे हो। तो विवेक कहता है, स्यूते पाथेयम अस्ति, स्यूत में पाथेयम है, रास्ते में ले जाने लायक चीज है। विशाल, पाथेयम किम भवति, पाथेयम क्या होता है भाई। तो विवेक हंसकर कहता है, सुनो सुनो, पथि हितकरम पाथेयम भवति, रास्ते में जो हितकारी होता है उसको पाथेयम कहते हैं। अतः इसलिए स्यूते, बैग में, कानिचित, कुछ, फलानी, फल, अथ च, और तो और, ज्ञान वर्धनाय, ज्ञान बढ़ाने के लिए, द्वित्राणि पुस्तकानि अपि सन्ति, 2-3 किताबें भी है। विशाल, इदानीं ज्ञातम, अब समझ में आया, अतएव अस्माकं मणिका पाठ्य पुस्तके पाथेयम इति पाठे सुभाषितानि सन्ति, इसलिए हमारी किताब मणिका पाठ्य पुस्तक में पाथेयम इस लेसन में सुभाषित दिए गए हैं। विशालः, ननु निश्चित ही सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, सुभाषित ही हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। विशाल, शुभाय भवतु ते पाथेयम, तुम्हारा पाथेयम रास्ते में हितकारी हो, भला हो। अब इसमें आप देखिए श्लोक क्रमांक 1 है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसमें आप संधि विच्छेद देखिए, जलम प्लस अन्नम। अन्वय इसमें देखिए, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति, मूढैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसमें आने वाले शब्द देखिए, पृथिव्याम, पृथ्वी पर, सुभाषितम, सुवचन, अच्छे वचन, त्रीणि, 3, रत्नानि, रत्न, जेम्स, मूढ़ैः, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पत्थरों के टुकड़ों पर, रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते, दिया जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है देखिए, पृथिव्याम, पृथ्वी पर, हमारी इस पृथ्वी पर, जलम, जलम यानी पानी, अन्नम, अन्नम यानी खाना, सुभाषितम, सुभाषितम अर्थात अच्छे वचन, मीठे बोल, त्रीणि रत्नानि सन्ति, ये 3 ही रत्न हैं। सही मायने में देखा जाए तो ये 3 ही जेम्स है बुद्धिमानों के हिसाब से। लेकिन मूढ़ैः, मूर्खों के द्वारा, जेम्स किसे कहा जाता है, मूढ़ैः, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्नों का नाम, विधीयते, दिया जाता है। अर्थात मूर्खों को लगता है कि यही रत्न है, लेकिन भाई सही रत्न तो जल है, अन्न है और अच्छे मीठे बोल है। यदि ये नहीं हो तो जिंदगी चलना असंभव है। अब यहां पर श्लोक क्रमांक 2 देखते हैं। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते, सा कामधुक्कामितमेव दोग्धी, चिन्तामनिश्चिन्तितमेव दत्ते, स तां हि संगः सकलम प्रसूते। इसमें आप देखिए पदच्छेद, कल्पितम प्लस एव, उसके पश्चात कामितम प्लस एव,
फिर देखिए संधि विच्छेद, चिंतामणि प्लस चिंतितम प्लस एव, ये पदच्छेद हो गया। अब यहां पर इसका अन्वय देखिए, कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते, कोई परिवर्तन नहीं। सा कामधु कामितमेव दत्ति, ये भी सेम टू सेम। चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते, ये भी सेम टू सेम। सताम ही संगः सकलम प्रसूते, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम इसका अन्वय आने वाला है। अब इसमें आने वाले शब्द अर्थ देखिए, कल्पद्रुम, कल्पद्रुम यानी कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि एक ऐसा पेड़ था कि जिस पेड़ के नीचे जाकर आप कोई भी कल्पना करोगे, कोई भी विश करोगे तो कंप्लीट हो जाएगी, उसको कल्पद्रुम या कल्पवृक्ष कहा जाता था। कल्पितम सोचा हुआ, सूते, सूते यानी पैदा करता है। कामधुक, कामधुक यानी कामधेनु, सारी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय। एक कामधेनु गाय भी थी जो अपने जो भी आप विश करोगे वो कंप्लीट कर देती थी। तो कामितमेव इच्छा किया गया। दोहती, दोहती है मतलब जैसे दूध दिया जाता है थन से, तो वह अपनी इच्छाओं को दोहती थी। चिंतामणि ही, चिंतामणि रत्न भी ऐसा है कि जो ऐसा रत्न कि जिसके सामने आप जो भी चिंतन करोगे वो सामने प्रकट हो जाएगा। चिंतितम सोचा हुआ दत्ते देता है। सताम सज्जनों की, संग यानी संगति ही, निश्चित ही प्रसूते देती है। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। देखिए, कल्पद्रुमः कल्पवृक्ष कल्पितमेव सूते, जो भी हम कल्पना करते हैं उसको तुरंत दे देता है। उसी तरह से सा कामधुक, वह कामधेनु गाय, कामितम एव दोहती, हम जो भी कामना करते हैं उसका दोहन करती है, उसको तुरंत अपने दूध के जगह से प्रदान करती है। चिंतामणि ही, वैसे चिंतामणि नाम का रत्न चिंतितम एव दत्ते, सोचते ही दे देता है, जो हम मांगे वो दे देता है। सताम ही संगः ही सकलम प्रसूते, लेकिन सज्जनों की संगति जो होती है ये सब कुछ एक साथ पैदा करती है, इसलिए हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। अब देखिए अगला, गच्छन् पीपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। इसमें आप देखिए, गच्छन् पीपीलकः अन्वय देख रहे हैं, योजनानां शतानि अपि याति अगच्छन् वैनतेयः अपि एकम पदम न गच्छति। इसमें भी कोई खास परिवर्तन यहाँ पर नहीं है। याति जो है ये सबसे अंत में आएगा और ये संधि विच्छेद हम इस तरीके से करेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ पर हुआ है, पीपीलकः प्लस याति ये संधि विच्छेद हुआ है। उसके पश्चात शतानि प्लस अपि, वैनतेयः प्लस अपि ये संधि विच्छेद होते हैं। पदम प्लस एकम ये पदच्छेद होता है। इसमें आने वाले देखिए शब्द है, इसका अर्थ देखते हैं। गच्छन यानी चलता हुआ, रोमिंग या मूविंग। उसके बाद पीपीलकः चीटी, नर, एंट पुल्लिंग में आता है। याति जाता है या जाती है, गोज। योजना नाम, योजनों का, योजन दूरी का एक माप है, मतलब 12 किलोमीटर के समान एक योजन होता है, मतलब 12 किलोमीटर यानी एक योजन। शतानी अपि कई सौ, हंड्रेड्स। अगच्छन न जाता हुआ, वैनतेय गरुड़ पक्षी, गरुड़, ईगल। पदम एकम एक कदम, अ सिंगल स्टेप। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। गच्छन पीपीलकः चलता हुआ चीटा, जो चींटी होती है वो जब चलने लगती है तो योजनानाम शतानि अपि याति, सैकड़ों योजन को लांग जाती है, पार कर जाती है। लेकिन अगच्छन वैनतेय, न चलने वाला, वैनतेय यानी ईगल जो होता है, गरुड़ जो होता है, एकम पदम न गच्छति, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। इसका अर्थ यह है कि आप यदि कमजोर है, व्यापार में कमजोर है, नौकरी में कमजोर है, बिजनेस में, किसी भी चीज में यदि आप कमजोर है, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, तो चींटी की चाल चलो, धीरे धीरे चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो,
तो एक दिन आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि जिनके पास बहुत सारी योग्यता है, ढेर सारी योग्यता है, आसमान को छूने की लायकात है, लेकिन आलसी, महा आलसी है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, तो इंसान कभी सफल नहीं होता है। अब श्लोक क्रमांक 4 देखिए। शोको नाशयते धैर्यं, शोको नाशयते श्रुतम्, शोको नाशयते सर्वं, नास्ति शोकसमो रिपुः। अब इसमें संधि विच्छेद देखिए, शोकः प्लस नाशयते, न प्लस अस्ति, शोक समः प्लस रिपुः। अब इसका अन्वय क्या होता है देखिए, अन्वय में ज्यादा परिवर्तन नहीं है। शोकः धैर्यं नाशयते, शोकः श्रुतं नाशयते, शोकः सर्वं नाशयते, शोक समः रिपु न अस्ति। इसमें शब्दार्थ हम देखते हैं। धैर्य यानी धीरज को, नाशयते नष्ट कर देती है, श्रुतम शास्त्र ज्ञान को, शोक यानी चिंता, टेंशन, सदृश समान लाइक, रिपुः दुश्मन। अब देखिए इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। शोकः धैर्यं नाशयते, शोक जो होता है, चिंता, टेंशन लेना, ये क्या करता है, हमारे पेशेंस को नष्ट कर देता है। शोकः श्रुतम अपि नाशयते, और जो शोक होता है वह हमारे ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। हम जो पढ़ लिखते हैं वह भी हम भूल जाते हैं। शोकः सर्वं नाशयते, शोक सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए कहा शोक समः रिपु नास्ति, शोक के समान रिपु यानी दुश्मन, हमारा खतरनाक दुश्मन कोई नहीं है। बाहर का दुश्मन आपका तभी नुकसान कर सकता है जब वो चाहता है, लेकिन जो शोक होता है प्रति समय प्रतिपल हमारा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक नाश करता रहता है, कंटिन्यूअसली करता रहता है। इसलिए हमें शोक से दूर रहना चाहिए। 5 गौरवं प्राप्यते दानात्, न तु वित्तस्य संचयात्, स्थितिरुच्चैः पयोदानां, पयोधीनामदः स्थितिः। इसमें आप देखिए संधि विच्छेद, स्थिति ही प्लस उच्चैः, पयोधीनाम प्लस अधः, ये पदच्छेद है। इसका अन्वय क्या होता है देखिए, दानात् गौरवं प्राप्यते, वित्तस्य संचयात् तु न एव प्राप्यते। ये अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए लिया गया है अलग से। पयोदानां स्थितिः उच्चैः भवति, पयोधीनां स्थितिः अधः एव भवति। इसमें आने वाले शब्दार्थ देखिए, दानात यानी दान से, गौरवम यानी महिमा, प्राप्यत यानी प्राप्त होती है, वित्तस्य यानी धन के, संचयात संग्रह से, कलेक्शन से, पयोदानाम जल का दान करने वाले बादलों की, स्थिति ही स्थान, कोष्ठ, उच्चैः ऊंचा है, पयोधीनाम जलों को धारण करने वाले समुद्र का, अधः नीचा या निम्न, ये अर्थ होता है। अब हिंदी में अर्थ देखिए, दानात गौरवम प्राप्यते, दान करने से हमें हमेशा गौरव मिलता है, ऊंचा स्थान मिलता है। वित्तस्य संचयात् तु न एव प्राप्यते, लेकिन धन को जमा करने से हमें गौरव, ऊंचा स्थान कभी मिलता नहीं है। उसको हमेशा दान करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पयोदानाम स्थिति ही, पयोदान, पयः का दान करने वाले, ऐसे पयदः, पयद यानी बादल, तो बादलों की स्थिति क्या होती है, उच्चैः, हमेशा ऊंची होती है, ऊपर की ओर होता है, आकाश में होता है। लेकिन जो जल को लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, ऐसे समुद्र की स्थिति जो होती है वह नीचे होती है। देने वाला हमेशा, देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हमेशा हाथ नीचे होता है। यही दुनिया की रीत है, इसलिए हमें हमेशा दान देना चाहिए। अगला श्लोक देखिए,
सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितमक्षरम्। यहाँ पर आप देखिए संधि विच्छेद सद्भिः प्लस तु, शपथेन प्लस अपि और पदच्छेद है लिखितम प्लस अक्षरम। इसमें अन्वय देखिए, सद्भिः तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, कोई परिवर्तन नहीं है, इव भवति। असद्भिः शपथेनापि प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम इव भवति। इसमें आप देखिए सद्भिः यानी सज्जनों के द्वारा, लीलया यानी सहज भाव से, खेल खेल से, प्रोक्तम कहा गया, अक्षरम वचन, शिला लिखितम शिला पर लिखा गया या लिखे गए, तू किंतु, असद्भिः असज्जनों के द्वारा, दुष्ट बैड पर्सन के द्वारा, शपथेन सौगंध पूर्वक, जले लिखितम पानी पर लिखा गया। अब इसका देखिए भावार्थ क्या होता है। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम, सज्जनों के द्वारा सहज भाव से कही गई बात कैसी होती है। कोई पर्सन यदि सज्जन है, अच्छा व्यक्ति है, और खेल खेल में ऐसा ही कह दे, सहज भाव से कह दे, कोई बात कह दे, तो वह पत्थर की लकीर बन जाती है, मतलब चट्टान पर लिखे गए अक्षर के समान ये दृढ़ हो जाती है। जैसे आप देखिए चट्टान पर लिखे हुए अक्षर हजारों सालों तक टिके रहते हैं, वैसे उसके वचन दृढ़ होते हैं। जो अपनी बात कहता है भले सहजता से कहता हो, लेकिन उस बात में इतना दम होता है कि उसको कंप्लीट कर लेता है। लेकिन असद्भिः जो दुष्ट व्यक्ति होता है, बैड पर्सन होता है, वह शपथेनापि शपथ देकर, कसम खा करके भी कह दे, मैं माँ की कसम कहता हूँ, खाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ, ऐसा कह के अपनी बात कह दे, तो भी उसकी बात कैसी है, जले लिखितम अक्षरम, जल में लिखे गए अक्षर के समान। अब जल में लिखा हुआ अक्षर कितनी देर तक टिकता है भाई, इधर लिखो उधर मिटता जाता है। तो हमें सज्जनों पर भरोसा करना चाहिए, दुष्ट व्यक्तियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 7 देखिए, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमः न वाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो घनः अनुद्धतः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। नम्राः प्लस तरवः संधि विच्छेद, फल प्लस उद्गमयः, नव प्लस अम्बुभिः प्लस भूरि, एव प्लस एष या एषः प्लस परोपकारिणाम्, पर प्लस उपकारिणाम्। अन्वय देखिए, तरवः फलोद्गमयः नम्राः भवन्ति, घनाः नवाम्बुभिः भूरि विलम्बनः भवन्ति, सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, एव एष एव परोपकारिणां स्वभाव। दूसरों का भला करने वाला जो व्यक्ति होता है, परोपकारी व्यक्ति होता है, उसका स्वभाव कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें देखिए जो शब्द आए उनका अर्थ देखते हैं। तरवह यानी वृक्ष, पेड़, फलोद्गमय फलों के आने से या फल होने से, नम्रा भवंती झुक जाते हैं, घनाहा यानी बादल, जल से भरे बादल, नव अम्बुभी नए जलों से, भूरी विलंबिनः अत्यधिक झुके हुए या लटके हुए, सत्पुरुषाहा गुड पीपल, समृद्धि भी संपत्तियों से, प्रॉपर्टी होने से, अनुद्धताहा नम्र गर्व रहित, परोपकारिणाम परोपकारियों का, एष एव यही। ये हो गए कठिन शब्दों के अर्थ। अब इसका हम देखते हैं हिंदी में अर्थ। देखिए, तरवः फल उद्गमय नम्रहा भवन्ति, जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पर जब नए नए फल आते हैं तो वह क्या हो जाता है, नम्र हो जाता है, नीचे झुक जाता है, घमंडी नहीं होता है। अब उसके पास इतने अच्छे फल आए हैं तो घमंडी नहीं होता है कि देखो मेरे पास कितने फल है, तो वह झुक जाता है। घनाहा, घनाहा यानी बादल, बारिश के मौसम में जो बादल होते हैं जिसमें बहुत सारा पानी होता है,
तो नवा अम्बुभि नए जलों से युक्त होने पर भी भूरी विलंबिनः भवन्ति, बहुत नीचे लटक के जैसे दिखाई देते, मतलब वह ऊपर नहीं उड़ते हैं अपितु पृथ्वी के निकट आ जाते हैं। वैसे ही सत्पुरुषाः, जो गुड पीपल रहते हैं, अच्छे पर्सन जो रहते हैं, समृद्धि भी, धन संपत्ति से युक्त होने पर भी अनुद्धताः भवन्ति, नम्र स्वभाव वाले होते हैं, घमंडी नहीं होते हैं। क्योंकि इसका सारांश क्या है, एष एव परोपकारिणाम स्वभाव, क्योंकि परोपकारियों का तो ऐसा ही स्वभाव होता है। तो यहाँ पर हमने इस बात को समझ लिया कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, उपकार करना चाहिए, लेकिन उसमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहनाम्नास्ति साध्यं नराणां मार्गारब्धः सर्वयत्नः फलन्ति। यहाँ पर देखिए, काष्ठात् प्लस अग्नि प्लस जायते संधि विच्छेद, भूमि प्लस तोयम, न प्लस अस्ति प्लस असाध्यम। अन्वय क्या होता है, मध्यमानात् काष्ठात् अग्नि जायते, खन्यमानाः भूमि तोयम ददाति सोत्साहनां नराणां असाध्यम न अस्ति मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। यहाँ पर आप देखिए शब्द अर्थ देखते हैं, मध्यमानात् रगड़ी जाती हुई, काष्ठात् लकड़ी से, जायते पैदा होती है, खन्यमाना खोदी जाती हुई, तोयम जल, ददाती प्रदान करती है, सोत्साहनाम उत्साह युक्त मनुष्यों के लिए, असाध्यम असंभव जो साध्य नहीं है, मार्गारब्धा उचित दिशा में आरंभ किए गए, सर्वयत्ना सब कोशिशें, फलंती फलीभूत होती है। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है इसको हम देखते हैं। देखिए, मध्यमानात् काष्ठात् अग्नि जायते, रगड़ी जाती हुई लकड़ी से आग पैदा हो जाती है। जब हम दो लकड़ियों को रगड़ते हैं या यज्ञ आदि करने के लिए, जब लकड़ी को रगड़ा जाता था विशिष्ट पद्धति से, तो उसमें से आग पैदा हो जाती है। खन्यमाना भूमि तोयम ददाति, जब जमीन को खोदा जाता है तो खुदी हुई जमीन हमें जल प्रदान करती है। सोत्साहनाम नराणाम, उत्साह से सहित जो इंसान होता है, उस इंसान के लिए सारे प्रयत्न फलदायी होते हैं। आरंभ किए गए सारे प्रयत्न फलदायी होते हैं, मतलब वह सफल 100% हो ही जाता है। अब देखिए अगला श्लोक, वयमीय परितुष्टः वल्कलैस्त्वं दुकूलः समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। यहाँ पर आप देखिए पदच्छेद वयम प्लस इह, संधि विच्छेद वल्कलः प्लस त्वं, परितोषः प्लस निर्विशेषः, दरिद्रः प्लस यस्य, कह प्लस अर्थवान। अन्वय देखिए, इह वयम वल्कलैः परितुष्टा, इह वयम वल्कलैः परितुष्टाः स्म परम त्वं दुकूलैः परितुष्टः असि। इसके बाद क्या, इह परितोषः समः अस्ति, निर्विशेषः विशेषः अस्ति, स तु दरिद्र भवति यस्य तृष्णा विशाला अस्ति, परितुष्टे मनसि कः अर्थवान कः दरिद्र च अस्ति। यहाँ पर आप देखिए ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए जो इन श्लोक के
को वाक्य के रूप में जब हम परिवर्तित करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए लिखा जाता है। अब इसमें आप देखिए शब्दार्थ। यह मतलब इस संसार में, इस दुनिया में, वल्कलयः वृक्षों की छालों से बने हुए वस्त्रों से, दुकुलयः रेशमी वस्त्रों से, परितः चारों ओर, संतुष्टः संतोषी। यह इस विषय में, इस सब्जेक्ट में, परितोषः संतोष, समः समान, विशेषः विशेष खास, निर्विशेषः सामान्य नॉर्मल, तृष्णा इच्छा, विशालाः बहुत बड़ी, वेरी बिग, दरिद्रः गरीब, परितुष्टे मनसी मन के संतुष्ट होने पर, मन के सेटिस्फाइड होने पर, अर्थवान यानी धनी अमीर। अब यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी में अर्थ। इह वयम वल्कलयः परितुष्टः, हम यहाँ पर वल्कल यानी वृक्षों की छालों से बनाए हुए जो वस्त्र है उससे हम संतुष्ट है। परम त्वम तुम दुकुलयः परितुष्ट असि, आप जो है दुकुल यानी रेशमी कपड़े जो है उससे संतुष्ट रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। यह परितोषः समः अस्ति, यहाँ पर जो संतोष है वह समान है, हम तो संतुष्ट है भैया, हमें आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है। विशेषः निर्विशेषः अस्ति, यहाँ खास बात भी सामान्य है। क्यों? क्योंकि स तु भवति दरिद्र, स तु दरिद्र भवति, वो गरीब होता है, यस्य तृष्णा विशाला अस्ति, जिसकी प्यास बड़ी होती, विष बड़ी होती, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हर तरह की चीज चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा जो होता है वो गरीब होता है। पैसे वाला न होना ये गरीबी नहीं है, पैसा न होना ये गरीबी नहीं है, हर चीज की डिमांड करते रहना ये गरीबी के लक्षण हैं। तो वो गरीब है जो कि जिसकी विशाल इच्छाएं होती है। परितुष्टे मनसी, लेकिन जिसका मन संतुष्ट है, हैप्पी है, खुश है, जो मिला प्राप्त ही पर्याप्त है, इस विचारधारा को जो लेके चलता है। कह दरिद्र, अरे कौन गरीब, कह अर्थवान और कौन अमीर, उसके लिए कोई भेद होता नहीं है, उसके लिए तो सब अपने होते हैं, कोई पराया नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो रिश्ते बनाते हैं पैसों को देखकर, प्रॉपर्टी को देखकर, इंसान और इंसानियत को देखकर नहीं बनाते, उनके लिए खास तौर से यह श्लोक लिखा गया है। अब श्लोक क्रमांक 10 देखें। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक्संयमो, ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां, धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं, शीलं परं भूषणम्। इसमें अन्वय देखिए। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता भवति, शौर्यस्य विभूषणम, विभूषणम हर जगह लगाना है, वाक् संयमः भवति, और भवते भी हर जगह लगाना है। ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः भवति, कुलस्य विभूषणम विनयः भवति, वित्तस्य विभूषणम पात्रे व्ययः भवति, अक्रोधः तपसः विभूषणम अक्रोधः भवति, बलवतां विभूषणम क्षमा भवति, धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता भवति, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं, शीलं परम भूषणम अस्ति। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद विनयः प्लस वित्तस्य, ज्ञानस्य प्लस उपशमः, अक्रोधः प्लस तपसः, सर्वेषां प्लस अपि पदच्छेद है, सर्व कारणम प्लस इदम, ये भी पदच्छेद है। इसमें आने वाले शब्दार्थ। ऐश्वर्य से वैभव का, वैभव संपत्ति का, सुजनता सज्जनता अच्छाई, विभूषणम आभूषण ज्वेलरी, उपशमः मन को शांत रखना, विनयः विनय नम्रता, तपसः तपस्या का सरल होना, शीलम सदाचार, निर्व्याजता सरल होना। देखो, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता अस्ति,
ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता होता है। शौर्यस्य विभूषणम वाक् संयमः। शूरवीरता का आभूषण वाणी का संयम होता है। जो पराक्रमी व्यक्ति होता है वो कम बोलता है, काम ज्यादा करता है। ज्ञानस्य विभूषणम, ज्ञान का आभूषण उपशमः भवति, उपशम होता है। कुलस्य विभूषणम विनय भवति, और खानदान का आभूषण रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है। वित्तस्य विभूषणम पात्रे व्यय भवति, धन का आभूषण क्या है? योग्य व्यक्ति के ऊपर खर्च करना होता है। तपस विभूषणम, जो तपस्या की है उसका विभूषण अक्रोध भवति, क्रोध न करना, क्योंकि तपस्वी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है, उसके पास बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां होती है, तो किसी को भी बर्बाद कर सकता है, लेकिन वो क्रोध न करे तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। बलवताम विभूषणम क्षमावती, जो बलशाली व्यक्ति होता है उसका विभूषण है क्षमा करना। नहीं तो भाई बलवान है, घमंडी है, कोई कुछ बोले दे थप्पड़ दे घूसा दे लाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मस्य विभूषणम, धर्म का विभूषण है निर्व्याजता, छल का अभाव होना। सर्वेषाम अपि सर्व कारणमिदम, और इन सभी का एक ही रीजन है शीलम परम भूषणम, आचरण, गुड बिहेवियर जो होता है, कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर जो होता है, यह श्रेष्ठ आपका आभूषण माना जाता है। दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला लेसन नंबर 3 विजयताम स्वदेशः, इस पाठ के अनुवाद को देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी ZTPL एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।